Hello students, this is Sunil and I once again welcomes you on the behalf of Ved Science Foundation। तो अभी तक मैं रियल नंबर के 2 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, आज हमारा तीसरा लेक्चर होगा रियल नंबर पर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मतलब आज हम कुछ जो हमने प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किया था SCF LCM, उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ प्रॉब्लम्स में डिस्कस करेंगे SCF, कुछ एप्लीकेशन देखेंगे SCF LCM के। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ 2-3 रूल्स है हमारे कुछ SCF LCM से रिलेटेड, जिनको आपको याद रखना है। ठीक है, क्या क्या रूल्स हमारे, चलिए तो फर्स्ट रूल क्या है। अगर फर्स्ट रूल की बात करें, देखिए अगर मैंने आपसे बोला कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है एंड 5 से डिविजिबल है, या क्वेश्चन ऐसा आया कि अप टू 1 to 1000 ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाता है और 5 से डिवाइड हो जाता है। तो अगर कोई नंबर 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, तो वो नंबर इनके एलसीएम से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाता है, 5 से डिवाइड हो जाता है, तो वो नंबर इनके एलसीएम से भी डिवाइड हो जाएगा। यानी आपको ऐसा नहीं करना है क्या आपको 1 to 1000 देखना है तो आपको 2, 3, 5 से मतलब है ही नहीं। आपको क्या देखना है, आपको देखना है इनका एलसीएम। एलसीएम इनका क्या है 30। यानी अब क्वेश्चन क्या बन गया आपका कि 1 to 1000 ऐसे कितने नंबर हैं जो 30 से डिवाइड हो जाते हैं। तब काफी क्वेश्चन इजी हो गया। ठीक है, कौन कौन से नंबर 30, 60, 90, इस तरह से आप सीरीज बना के देख लो कितने नंबर आ सकते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी, और जिन बच्चों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रखी है वो आराम से एक फॉर्मूला है उसमें पुट करके आंसर निकाल लेंगे एक, ठीक है, 2 लाइन में। चलिए, तो पहला तो रूल ये है कि अगर कोई नंबर मतलब कई सारे डिफरेंट नंबर हैं, ठीक है, उनसे डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर उनके एलसीएम से भी डिवाइड हो जाएगा। ये पहला रूल है जो आपको याद रखना है। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है कि देखो अगर मेरे पास 2 नंबर है, मान लो 36 और 48, इनका एचसीएफ क्या होता है, इनका एचसीएफ होता है 12। ठीक है, 36 को 12 से डिवाइड किया, क्या मिला 3, 48 को 12 से डिवाइड किया, क्या मिला 4। अब 3 और 4 जो नंबर मिले हैं वो आपस में किस तरह के नंबर होंगे, वो आपस में कोप्राइम नंबर होनी चाहिए। कोप्राइम नंबर मतलब क्या है, अब इनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो एससीएफ मतलब क्या है, क्या होता है, जो कॉमन था वो तो हमने निकाल लिया। अब हमें एससीएफ से मान लो आपके पास 2 या 3 नंबर हैं और मैंने क्या किया, उनको उनके एससीएफ से डिवाइड कर दिया, तो जो हमें रिजल्ट मिलेंगे वो आपस में कोप्राइम होंगे, यानी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ये दूसरा रूल है। ठीक है, तीसरा रूल आपको याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एक फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, केवल 2 नंबर भी लगता है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर SCF एंड LCM। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको याद रखना है कि अगर मैं 2 नंबर की बात करूं तो उनका प्रोडक्ट वही होगा जो कि उनके SCF और LCM का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ रूल की बात करें हम। देखो फोर्थ रूल हमसे क्या बोलता है कि जैसे मान लो 3 नंबर है हमारे पास, X, Y एंड Z, ये 3 नंबर है। अब मैंने इनको किसी नंबर से डिवाइड किया, मैंने इनको मान लेते हैं कोई नंबर हमारे पास A है, A से डिवाइड किया। ठीक है, तो जो रिमाइंडर आपको X को A से डिवाइड करने में मिला, मैंने X, Y, Z हमारे पास 3 नंबर है, मैंने इनको किसी नंबर A से डिवाइड किया, तो आपको जो रिमाइंडर, मान लो रिमाइंडर यहां पर मिला आपको R, X को A से डिवाइड करने में रिमाइंडर आपको R मिला, Y को A से डिवाइड करने पे भी रिमाइंडर आपको R मिला, और Z को भी A से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपको R मिला। ठीक है, X को A से डिवाइड करने में रिमाइंडर R मिला, Y को भी A से डिवाइड करने में रिमाइंडर R मिला, और Z को भी A से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपको R मिला। तो इस केस में अगर मैं पूछूं कि हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है ए की हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, तो इस केस में कैसे निकालोगे आप। देखो अगर ए की हम हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू की बात करें, ठीक है, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए
हाईएस्ट, ठीक है इसको मिटा देता हूं, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू होगा एचसीएफ ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, मोड ऑफ y माइनस जेड, मोड ऑफ z माइनस एक्स। ठीक है, अब मोड का मतलब क्या है कि आपको जैसे हो सकता है कि आपका y जो है वो x से बड़ा हो, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, x में से y माइनस करेंगे, लेकिन आपको लेना पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो आपका अभी किस तरह क्वेश्चन इस पर बेस्ड, मतलब कैसे क्वेश्चन इस पर आएंगे, तो अभी हमारे आगे जब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, उसमें आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो अभी आपको 4 रूल याद रखना है। ठीक है, अगर इस रूल को एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ क्या होगी, एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ठीक है, मोड का मतलब क्या है, मोड का मतलब हमें वैल्यू चाहे नेगेटिव मिले चाहे पॉजिटिव मिले, जैसे एक्स को ऐसे वाई को माइनस किया, मान लो आपको नेगेटिव मिल गया, हमें लेना पॉजिटिव ही है। ठीक है, वाई माइनस जेड को वाई में से मैंने जेड को माइनस किया, आपको मान लो नेगेटिव मिला, तो हमको लेना क्या है, पॉजिटिव ही है। या ऐसा बोल सकते हैं कि हमेशा हमको बड़े नंबर में से छोटे नंबर को ही माइनस करना है। ठीक है, तो इस केस में एचसीएफ क्या होगा हमारा, एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस वाई, मतलब ए की वैल्यू क्या होगी, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए क्या होगी, एचसीएफ ऑफ मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 495 and their HCF is 5. If sum of the numbers is 100, find the difference of the numbers. आपको नंबर्स का सम दे रखा है, तो पहले तो नंबर्स को आप एज्यूम करोगे। अब नंबर्स को यहाँ पर x और y एज्यूम नहीं करना है आपको, है ना, क्योंकि नंबर्स के बारे में आपको पता है कि इनका HCF 5 है, यानी अगर HCF 5 है तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर HCF 5 है तो हम बोल सकते हैं कि जो आपका 5 है वो आपका पहले नंबर में भी है और दूसरे नंबर में, मतलब दोनों में जो आपके पहले दो, मान लो पहला नंबर x है और y है, दोनों में क्या कॉमन है, 5। ठीक है, तो आप उसी फॉर्म में नंबर को एज्यूम करेंगे, लेट द नंबर बी, क्या लेंगे, 5a एंड 5b। 5a मैंने 5b क्यों लिया, क्योंकि हमें पता है उनका HCF 5 है, नहीं 5 तो दोनों में कॉमन है। अच्छा, ए और बी आपस में क्या होंगे, ए और बी आपस में होंगे को प्राइम, अर्थात ए और बी में अब कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको इसके बाद बोला गया है इनका एलसीएम है 495 एंड सम ऑफ द नंबर्स है 100, यानी आपको पहले इक्वेशन बना लो आप, 5a प्लस 5b इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू होना चाहिए 100 के, 5 कॉमन है, 5 से डिवाइड कर दीजिए, यानी a प्लस बी क्या होना चाहिए आपका, a प्लस बी होना चाहिए 20 के, आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, आपका इक्वेशन नंबर 1 है कि a प्लस बी क्या होगा, 20 होगा। अब इनका आपको बोला है एलसीएम 495 है, तो ये 5a प्रोडक्ट ऑफ, अभी हमने रूल पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ क्या है इनका, एचसीएफ तो 5 है और एलसीएम की बात करें तो क्या है, 495 है। ठीक है, एक 5 से एक 5 कट जाएगा, इस 5 से डिवाइड कर दीजिए 495 को, क्या मिलेगा आपको, यहां b लिखना था मुझे, तो a इंटू बी आपको क्या मिलेगा, 495 को 5 से डिवाइड किया, क्या मिलेगा आपको, 5 9 जा 45 एंड 5 9 जा 45, यानी आपको, अब देखिए यहां पर हमको क्या मिला, यहां पर a प्लस बी मिला 20 और a इंटू बी मिला 99। ठीक है, अब आप चाहें तो गैस कर सकते हैं ऐसे कौन से दो नंबर होने चाहिए, ए और बी की वैल्यू है, मतलब हम ऐसी कौन सी वैल्यू ले सकते हैं कि इनको सम करके ऐड करें तो हमें 20 मिले, और जब उनको मल्टीप्लाई करें तो 99 मिले। ठीक है, तो ये होने चाहिए 11 और 9, और मान लो मेथड से करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे, तो एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में डिस्कस किया था, ये फॉर्मूला हमारा था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर यानी 400 हो जाएगा,
-4ab यानी 4 इंटू 99, ये क्या आ जाएगा 396, यानी आपको मिलेगा 4। तो a माइनस बी यहां से निकल के आया आपका 2। अब आपको a प्लस बी पता है, a माइनस बी पता है, सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, दोनों को, इसको क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए। अगर दोनों को ऐड करूं मैं, a प्लस बी, a माइनस बी को अगर मैं ऐड करूं तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इक्वल टू आ जाएगा 22, यानी a इक्वल टू आएगा 11, a इक्वल टू 11 पुट करेंगे, b इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, तो a इक्वल टू 11 आ गया, a इक्वल टू 11 जब यहाँ पुट करेंगे तो b इक्वल टू 9 आएगा। ठीक है, तो a इक्वल टू 11 आ गया, b इक्वल टू 9 आ गया। अब देखो a और b नंबर नहीं है, नंबर हमारे क्या थे, नंबर हमारे 5a 5b थे। तो यानी अगर मैं कोई नंबर क्या होंगे तो 5a हो जाएगा 55, क्या किया मैंने, a की जगह 11 पुट कर दिया, और 5b क्या हो जाएगा 45, क्या किया मैंने, b की जगह 9 पुट कर दिया। तो नंबर हो जाएंगे हमारे 55 एंड 45। और ये आपसे पूछा गया है इनका डिफरेंस क्या होगा, इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, इनका डिफरेंस हो जाएगा 10। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है, द सम ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज 403। ठीक है, HCF और LCM का सम दे रखा है आपको 403। तो आपको H प्लस L, ठीक है, HCF को शॉर्ट में H लिख देता हूँ, LCM को L लिख देता हूँ, ये 403 दे रखा है आपको। अब इसके बाद बोला है LCM इज 12 टाइम्स देयर HCF, जो LCM है वो 12 टाइम्स है HCF के। यानी LCM की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, LCM में 12H लिख दूँ, 12H लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 403। तो 13H इक्वल टू 403, और इसको मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो H इक्वल टू क्या आ जाएगा, 13 3 जा 39, 1 बचेगा, 13 बन जा 13, यानी H आपको आ गया 31। तो L क्या हो जाएगा, LCM क्या हो जाएगा, 12 इंटू 31, 12 इंटू 31, दिस इक्वल टू क्या निकल गया, 12 बन जा 12, 12 बन जा 12, 1 कैरी, 12 3 या 36 एंड 1 कैरी 372। ठीक है, तो हमारा LCM HCF आ गया 31 और LCM आ गया 372। अब आपसे बोला गया इफ वन नंबर इज 93 फाइंड द अनदर नंबर। तो अब सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM को, तो लगा दीजिए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM क्या होगा, 31 इंटू 372। एक नंबर क्या है 93, दूसरा नंबर मुझे निकालना है, दूसरा नंबर मान लिया x है। 31 से 93 को रिड्यूस करेंगे 3 टाइम्स जाएगा, और 3 से 372 को रिड्यूस करेंगे तो 3 बन जा 3 है ना, और यहाँ पर 3 2 जा 6, 1 बचा 12 हो गया, यानी 124। यानी आंसर हमारा क्या जाएगा 124, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 9 12 15 एंड 18 एंड ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा लीस्ट नंबर बताना है जिसको हम 8 से डिवाइड करें, 9 से डिवाइड करें, 12 से डिवाइड करें, 15 से डिवाइड करें, 18 से डिवाइड करें, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो देखो सबसे पहले लीस्ट नंबर बोला गया, तो पहले तो आप इसका एलसीएम निकालेंगे, मतलब पहले ऐसा नंबर देखेंगे कि इन सारे से डिविजिबल है कौन सा नंबर। ठीक है, पहले तो ये पता कीजिए कि ऐसा कौन सा नंबर जो सारे से डिवाइड हो जाएगा, फिर देखते हैं जो हमारी कंडीशन उसने बोला है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो देखो पहले क्या करेंगे, पहले हमने क्या किया 8 9 12 15 18 निकालेंगे हम एलसीएम। तो 8 9 12 15 एंड 18, 2 से डिवाइड किया क्या मिलेगा 4, 9 डिवाइड नहीं होगा 9 को 9 लिखा, 6 15 डिवाइड नहीं होगा अगेन 9। ठीक है, अब सारे नंबर किससे डिवाइड हो सकते हैं, तो सारे नंबर किसी से डिवाइड नहीं हो सकते, लेकिन मैक्सिमम नंबर दिख रहा है हमको 3 से डिवाइड हो सकते हैं। 9 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 15 भी हो जाएगा और 9 तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको अब क्या किया, अब 3 से डिवाइड कर दिया, 4 3 2 5 एंड 3। अब क्या कॉमन है, अब दिख रहा है 3 और कॉमन है इन दोनों, है ना, तो 3 से और डिवाइड कर देते हैं। वैसे 2 भी कॉमन है इन दोनों में, 4 और 2 में 2 कॉमन है, तो एक बार 3 से और कर देते हैं, तो 4 1 2 5 1। अब 2 कॉमन है 4 और 2 में, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं,
जब तक आपको कॉमन दिखता रहेगा तब तक आपको डिवाइड करते रहना है। तो 2 1 1 5 1 बस, ठीक है। अब अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में जो कॉमन है वो तो लेने लेना है, इसके अलावा जो आपके यहाँ बच गए नंबर उनको भी लेना है लास्ट स्टेप में, ठीक है। तो 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर हमें ऐसा नंबर मिल जाएगा, अगर मल्टीप्लाई का तो क्या मिलेगा आपको, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72 और 72 5 जा 360। तो आपको ऐसा नंबर मिल जाएगा जो कि इन सारे से डिविजल है और लीस्ट नंबर। लेकिन आपसे बोला गया है कि वो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, है ना। तो देखो रिक्वायर्ड नंबर कैसे निकालेंगे, अगर रिक्वायर्ड नंबर की बात करें हम तो रिक्वायर्ड नंबर कैसे फाइंड करेंगे। रिक्वायर्ड नंबर देखो, अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। देखो नंबर को अगर परफेक्ट स्क्वायर होना है तो आपको सारे नंबर के पेयर मिलने चाहिए। जैसे हमें यहां दिख रहा है 2 का पेयर बन रहा है, एक 2 का पेयर बन रहा है, एक 3 का पेयर बन रहा है, लेकिन इस वाले 2 का पेयर नहीं बन पा रहा ना, इस 5 का पेयर बन पा रहा है। अब आपको रिक्वायर्ड नंबर चाहिए, क्योंकि रिक्वायर्ड नंबर क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको इनका पेयर बनाना पड़ेगा, और पेयर बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अब बन गया, अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करें तो मैंने 10 से और एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया, 360 तो पहले हो रहा था, उसके बाद हमने 2 से और 5 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है। तो आपका आंसर यहाँ पर जो होगा वो होगा 3600, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें क्या दिया है, इन अ स्कूल ऑल द स्टूडेंट कैन स्टैंड इन अ रो सो दैट रो हैज 5 9 और 10 स्टूडेंट्स। एक स्कूल में जितने बच्चे हैं, अगर हमको उनको रो में खड़ा करना है तो हम 5 बच्चों की रो बना सकते हैं, 9 बच्चों की रो बना सकते हैं और 10 बच्चों की रो बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है, जितने भी स्टूडेंट स्कूल में हैं वो 5 से भी डिवाइड हो जाते हैं, तभी तो 5 5 बच्चों की रो बन पा रही है, 9 से भी डिवाइड हो जाती है और 10 से भी डिवाइड हो जाती है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द लीस्ट नंबर स्टूडेंट, बताइए लीस्ट नंबर स्टूडेंट कितने होने चाहिए स्कूल में। तो देखो लीस्ट नंबर कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ऐसा नंबर जो 5 से भी डिवाइड हो जाता है, 9 से भी डिवाइड हो जाता है और 10 से भी डिवाइड हो जाता है और लीस्ट है, तो इसके लिए क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो वैसे एलसीएम निकाल लीजिए इसका। अगर 5 9 और 10 का एलसीएम निकालें कितना आएगा, 5 9 और 10 का एलसीएम निकाल के देख लीजिए कितना आएगा। तो 5 9 10 का एलसीएम 5 9 और 10, आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं, वैसे इसका एलसीएम देखने पर चल रहा है 90 आएगा, है ना। पहले इन दोनों में 5 कॉमन है तो 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या मिलेगा आपको, यहाँ 1 मिल गया, 9 डिवाइड नहीं हुआ तो 9 को 9 रखा, यहाँ 2 मिल जाएगा। अब कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों कुछ कॉमन तो है नहीं, 9 को 9 से करना पड़ेगा, 2 को 2 से करना पड़ेगा, तो 5 इंटू 2 इंटू 9, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 90। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें क्या बोला गया है, इस तरह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम पूछ जाते हैं। देखो इसमें क्या है, 4 bells रिंग एट इंटरवल ऑफ 30 minutes, 1 hour, 1 hour एंड ये 2 बार बनवार पुट हुआ है, शायद इसमें मे बी कुछ मिस्टेक हो सकती है। चलिए अब हम जो क्वेश्चन हमको दिया है वही लेके चलते हैं। तो हमको दे रखा है 30 minutes, 1 hour, 1 hour एंड 1 hour 45 minutes रिस्पेक्टिवली। 4 बेल हैं जो इस इंटरवल में बजती हैं। ऑल द बेल्स रिंग साइमल्टेनियसली एट 12, 12 बजे एक साथ बजी वो, ठीक है। दे विल अगेन रिंग साइमल्टेनियसली एट। अब देखो आपको क्या बोला है कि 4 बेल हैं, जो कि पहली बेल जो है वो 30 मिनट के बाद बजती है ना, यानी इसको हम 1/2 लिख सकते हैं, 1/2। या तो सबको आप मिनट में चेंज कर दीजिए या सबको आप घंटे में चेंज कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो मैं सबको घंटे में चेंज कर देता हूँ। दूसरा क्या है 1 hour, तीसरा भी 1 hour और फोर्थ वन जो है वो 1 hour 30 minutes, यानी 1 hour 45 minutes। 45 मिनट को कैसे लिखेंगे, 45/60, एक घंटे में चेंज हो गया। इसको चाहे तो 15 से रिड्यूस कर दे, 3/4, यानी आ जाएगा आपका 7/4 hours, ठीक है। अब देखो हमको क्या देखना है कि दोबारा से एक साथ कब बजेंगी।
अब इसको आप ऐसे ही समझ सकते हैं, देखो ऐसे समझ सकते हैं हम, जैसे मान लो मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, जैसे एक बैल है जो 2 घंटे बाद बजती है, दूसरी बैल है जो 3 घंटे बाद बजती है। 12 बजे एक साथ बजी तो दोबारा से कब एक साथ बजेंगी, तो ये अगर 12 बजे एक साथ बजी तो ये बजी दोबारा बजेगी 2 बजे, है ना, 2 बजे बजेगी 2 o'clock पे। और ये कितने बजे बजेगी, जो 3 घंटे बाद बजती है, ये बजेगी 3 बजे। फिर ये दोबारा कब बजेगी, 4 बजे बजेगी, ये 6 बजे बजेगी। ये कब बजेगी दोबारा से, फिर अब ये बजेगी 6 बजे। तो देखो 6 कॉमन आ गया दोनों में, यानी 6 बजे दोबारा से एक साथ बजेंगी। अगर वैसे हम 6 को देखें ना, तो 6 क्या है, 2 और 3 का एलसीएम है। तो इस वाले केस में हमेशा क्या लेना पड़ता है, हमको एलसीएम लेना पड़ता है। तो हमेशा इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें एलसीएम लेना है। अब इसका एलसीएम कैसे लेंगे, तो ये फ्रैक्शन हो गया 1/2, 1/1, 1/1, 7/4। तो इनका लेना है एलसीएम। अब एलसीएम फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम ऑफ न्यूमेटर, तो 7 7 1 1 7 का एलसीएम कितना होगा, 7 होगा, अपॉन एचसीएफ डिनोमिनेटर, यानी एचसीएफ डिनोमिनेटर का मतलब क्या हो गया, 2 और 4 का क्या एचसीएफ, 2 और 4 का एचसीएफ, 2 का एचसीएफ। अगर 2114 का एचसीएफ देखें तो क्या आएगा, 1 आएगा, यानी क्या बजेगा, 7 बजे, है ना, 7 o'clock पे बजेगी दोबारा से, तो 7 o'clock। तो ऐसा कोई आंसर तो नहीं है, लेकिन नन ऑफ दिस दे रखा है, और मे भी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि 2 बार बनार पुट किया गया है, लेकिन कंसेप्ट आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 एंड 500 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 50, 12, 15 एंड 20। तो पहले तो क्या करेंगे हम पहले तो ये देखेंगे कौन सा नंबर ऐसा है जो 15 से भी डिवाइड हो जाता है, 12 से भी डिवाइड हो जाता है और 20 से भी डिवाइड हो जाता है। उसके लिए क्या करेंगे आप, इसके निकालेंगे इसका एलसीएम। तो 12, 15 एंड 20 निकाले, इसका एलसीएम क्या आएगा। तो सबसे पहले इस सारे नंबर तो किसी से नहीं कट रहे हैं, पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 2 से 12 भी कट जाएगा, 2 से 20 भी कट जाएगा। क्या मिलेगा, आप यहाँ पर मिला आपको 6, 15 नहीं डिवाइड होगा तो 15 को 15 लिख दिया, यहाँ पर मिला आपको 10। अब फिर 2 से काट सकते हैं 2 नंबर, तो फिर 2 से काट दीजिए, तो यहाँ 3, ए 15 और ए 5। अब क्या हो सकता है, अब 2 नंबर ऐसे हैं जो कि किससे कट सकते हैं, 3 से कट सकते हैं, 3 भी 3 से कट सकता है, 15 भी 3 से कट सकता है, तब 3 से काट दिए इसको, तो 1 5 5। अब 5 से कट जाएगा, तो 5 से डिवाइड कर दिए तो क्या मिलेगा आपको, 1 1 1। ठीक है, यानी इनका एलसीएम जो आएगा इन सबका प्रोडक्ट, 2 2 जा 4, ठीक है, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, यानी 60 ऐसा नंबर है जो 12 से डिवाइड हो जाएगा, 15 से डिवाइड हो जाएगा, 20 से डिवाइड हो जाएगा। यानी 400 और 500 के बीच हमें ऐसे नंबर देखना है जो 60 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अगर कोई नंबर 15, 12 एंड 20 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर इनके एलसीएम से डिवाइड होगा। तो देख लीजिए 400 500 के बीच में ऐसे कितने नंबर है। सबसे पहले तो 60 से डिवाइड होने वाला जो नंबर आएगा हमारा वो आएगा 420, फिर आ जाएगा 480, है ना, 60 गैप पे आएगा अगला नंबर। बस 2 ही नंबर आ सकते हैं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड। देखो इफ जो अभी हमने रूल डिस्कस किया था कुछ उसी तरह का है, लेकिन इसमें रिमाइंडर आपको 8 दे रखा है, रिमाइंडर 8 इन ईच केस। हर केस में हमको रिमाइंडर क्या मिल रहा है, रिमाइंडर हमको 8 मिल रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर रिमाइंडर आपको पता है, तो आप अब जब आपको रिमाइंडर दे दिया है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। रिमाइंडर नहीं देते तो जो हमने रूल पढ़ा था वो लगाते, लेकिन यहाँ तो रिमाइंडर पता है ना। देखो इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि 284 से अगर मैं 284 को जब मैं उस नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ तो हमें रिमाइंडर 8 मिल रहा है, यानी 284 में से अगर मैं 8 माइनस कर दूं तो हमें मिलेगा 276, यानी 276 ऐसा नंबर है जो उससे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब 698 ए से भी 8 रिमाइंडर मिल रहा है, इसमें से 8 माइनस कर दें तो 690 ऐसा नंबर है जो उस नंबर से, जो भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर जिसके बारे में पूछ रहे हैं उससे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और 1618 में से अगर 8 माइनस कर दें तो यहां से क्या मिलेगा 1610। तो यहां तो रिमाइंडर दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं थी। रिमाइंडर नहीं दिया होता तो जो हमने रूल पढ़ा था स्टार्टिंग में उसका यूज करना होता। ठीक है, अगर रिमाइंडर दिया जाए तो इस रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए। अब आपको ऐसे नंबर मिल गए
जो उस नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड है। हमसे पूछा गया फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, यानी क्या करेंगे आप, इनका एलसीएम ले लीजिए, मतलब सॉरी क्या निकालेंगे आप, यहाँ पर हमको बताया बोला है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड, तो आप क्या करेंगे इसका एचसीएफ निकाल लेंगे, इन सारे नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ निकाल लीजिए, बस वही इसका आंसर हो जाएगा। तो 276, 690, 1610। अभी देखा जाए सभी में कॉमन क्या है, सभी में कॉमन 2 है, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा हमको, यहां से मिलेगा 138, यहां से क्या मिलेगा 345, यहां से क्या मिलेगा 805। अब ऐसा कौन सा नंबर जिस साइड डिवाइड हो सकते हैं कि 138 भी डिवाइड हो जाए, 345 भी डिवाइड हो जाए और 805 भी डिवाइड हो जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर होना चाहिए, ऑप्शन को अगर देखें तो ऑप्शन में देखो, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में 23 दे रखा है, तो 23 तो नहीं हो सकता क्योंकि सारे नंबर में 2 कॉमन है, ठीक है। 46, 25 नहीं हो सकता, 5 तो कॉमन है नहीं, 29 नहीं हो सकता, आंसर वैसे 46 ही हो सकता है। नहीं, अगला नंबर 23 ऐसा हो सकता है जिन सबको डिवाइड करेगा, ठीक है, गैस करना पड़ेगा हमको। तो 23 ऐसा नंबर हो सकता है जो सबको डिवाइड करेगा। अगर 23 से हम इसको डिवाइड करके देखें तो 23 6 जा 138 होता है, इसको डिवाइड करें 23 बन जा 23 ln बचा, और 23 5 जा 115 होता है, ठीक है। इसको डिवाइड करें तो 23 3 जा 69 और 5, ठीक है। अब क्या कुछ कॉमन है, तो कुछ कॉमन नहीं है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो कॉमन है उनका प्रोडक्ट, यानी आंसर आ जाएगा आपका 46, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, ठीक है। तो हमें 4 डिजिट का ऐसा लार्जेस्ट नंबर बताना है जो इन सारे नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम निकालेंगे इनका एलसीएम। पहले तो हम देखेंगे ऐसा कौन सा नंबर है जो इनसे डिवाइड होता है, मतलब लीस्ट नंबर। अगर कोई नंबर इन सारे नंबर से डिवाइड होगा तो उनके एलसीएम से भी डिवाइड होगा। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इनका निकालेंगे एलसीएम। तो 12, 15, 18 एंड 27 निकालिए इसका एलसीएम। क्या दिख रहा है सभी कॉमन, सभी में कॉमन तो 3 दिख रहा है ना, तो 3 से डिवाइड किया, 4, 5, 6, 9। अब सभी में कॉमन तो कुछ नहीं है, लेकिन 2 ऐसा नंबर है जो इन दोनों में कॉमन, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2, 5, 3, 9। अब 3 ऐसा नंबर जो इन दोनों कॉमन है, 3 से डिवाइड कर देते हैं, 2, 5, 1, 3। अब कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। अब 2 2 से डिवाइड होगा, 5 5 से डिवाइड होगा, 3 3 से डिवाइड होगा। तो आपको एचसीएफ निकालने के लिए करना है, इन्हों तो लिखना है जो कॉमन है, यानी 3 × 2 × 3, साथ साथ जो यहाँ बच गए उनको भी लिख लेना है। तो 2 1 को छोड़ के, है ना, 1 से मल्टीप्लाई करने कोई मतलब तो होता नहीं है, तो ऐसा आ जाएगा आपका। मल्टीप्लाई करें तो 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 36 5 जा 180, और 183 जा 540, यानी आंसर आएगा आपका 540। यानी अगर कोई नंबर इन सारे नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर 540 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी हम चेक करेंगे कि 4 डिजिट का आपसे पूछा है ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जो इन सभी से डिविजिबल होता है, तो आपको इनडायरेक्टली जो कहने का मतलब क्या है कि 4 डिजिट का ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर बताना है जो 540 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। तो हमने 4 डिजिट सबसे बड़ा नंबर लिया 9999, है ना, इस 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है। अब हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया किससे, 540 से, तो बन जा यहाँ 540 आएगा, 954, ठीक है, 954, यहाँ पर 9। अब 540 को डिवाइड करेंगे किससे, हम फिर से डिवाइड करेंगे। अब 540 कितने टाइम्स जाएगा, तो 540 इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, तो अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो 540 × 8 करके देखिए, 540 × 8, 0, 8 4 जा 32, है ना, 8 4 जा 0, 8 4 जा 32, 3 कैरी, और 8 5 जा 40, 3 कैरी 43, यानी इतना आएगा 4320, ठीक है।
यहाँ लिख देंगे हम 4320। ठीक है, रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 279। इसका मतलब क्या है, अगर 4 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर है उसको मैं 540 से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे रिमाइंडर 279 मिल रहा है। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस 9999 में से 279 माइनस कर दूं तो मुझे ऐसा नंबर मिल जाएगा जो एग्जैक्टली 540 से डिवाइड हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू हो जाएगा 9999 माइनस 279। तो आपका आएगा, ये सॉल्व करने पे आएगा 9720। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16, 24, 36 एंड 54। सेम क्वेश्चन है। पहले तो क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे एलसीएम। तो 16, 24, 36 एंड 54, इनका निकालते हैं हम एलसीएम। 2 से डिवाइड किया, 8, 12, 18, 27। अब सभी में कुछ कॉमन है, अब सभी में तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन 3 नंबर ऐसे हैं जिनमें 2 कॉमन है, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर 4, 6, 9, 27। अभी 2 नंबर ऐसे हैं जिनमें 2 कॉमन है, तो फिर 2 से कर देते हैं। तो 2, 3, 9, 9 रहेगा, 27, 27 रहेगा। अब 3 नंबर ऐसे हैं 3, 9, 27, 3 कॉमन है, तो 2, 1, 3, 9। अभी 2 नंबर ऐसे हैं जिनमें 3 कॉमन है, तो 2, 1, 1, 3। बस अब कुछ कॉमन है। अब 2 2 से डिवाइड होगा, 3 3 से डिवाइड होगा। यानी अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम क्या निकल के आएगा, एलसीएम निकल के आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, सभी को मल्टीप्लाई करें। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 2 जा 144, 144 3 जा 432। ठीक है, यानी अगर कोई नंबर इन सारे नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर 432 से भी डिविजिबल होना चाहिए। हमको क्या बोला गया, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। तो सबसे छोटा जो नंबर होता है, स्मॉलेस्ट नंबर, वो होता है 5 डिजिट का, कौन सा, 10,000। 10,000 को मैंने 432 से डिवाइड किया, 2 टाइम्स आएगा, ये आ जाएगा 864, रिमाइंडर आ जाएगा 136 अबे 3 टाइम्स आएगा, यह जाएगा 1296 माइन है, रिमाइंडर मिलेगा आपको 64। इसका मतलब क्या है, अगर 10,000 में से मैं 64 माइनस कर दूं तो मुझे ऐसा नंबर मिल जाएगा जो 432 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। लेकिन अगर हम 10,000 में से 64 माइनस कर देंगे तो नंबर तो 4 डिजिट का बन जाएगा। जबकि पूछ क्या है, ये पूछ रहा है नंबर 5 डिजिट का होना चाहिए, जबकि 10,064 माइनस करने पे जो नंबर मिल रहा है वो 4 डिजिट का मिल रहा है। तो क्या करेंगे, पहले देखो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा। अगर हम रिक्वायर्ड नंबर की बात करें तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, तो रिक्वायर्ड नंबर होना चाहिए, देखो 10,000 में से अगर मैं 64 माइनस करता हूं तो मुझे ऐसा नंबर मिलेगा जो 432 से डिविजिबल तो है लेकिन वो 4 डिजिट का है। तो अगला नंबर क्या होगा, क्योंकि हमें तो 5 डिजिट का चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अब 432 ऐड करना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो रही है सभी को? ठीक है, जैसे मैं कहूं कि 30 से बड़ा नंबर बताओ जो 8 से डिविजिबल है, तो हमें पता है 30 से छोटा नंबर 24 होता है जो 8 से डिवाइड हो जाता है। अब मुझे उससे बड़ा 30 से बड़ा चाहिए, तो 24 में 8 ऐड कर दीजिए। सेम वही कंसेप्ट, 10,000 में 64 माइनस करेंगे तो हमें ऐसा नंबर मिलेगा जो 432 से डिविजिबल तो है लेकिन 4 डिजिट का है। तो अगला नंबर ऐसा कौन सा होगा जो 432 से डिविजिबल होगा, तो इसमें 432 ऐड कर दिया। तो यहाँ से सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा 10368। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है, 5 बेल्स। तो सेम ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से एक क्वेश्चन रिपीट, मतलब उसी तरह क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसमें दे रहा है 5 बेल्स फर्स्ट बिगिन टू टोल टुगेदर
एंड देन एट इंटरवल ऑफ इतना। तो पहले एक साथ बजती हैं सारी बेल्स, उसके बाद आपको दे रखा है इतने इतने इंटरवल के बाद बज रही हैं, 3 सेकंड 5 सेकंड 7 सेकंड, इस तरह से आपको इंटरवल दे रखे हैं कि ठीक है। फाइंड आफ्टर व्हाट इंटरवल दे विल अगेन टोटल टुगेदर। तो बताइए कितनी देर बाद वो एक साथ बजने के कितनी देर बाद फिर दोबारा से वो एक साथ बजेंगी। ठीक है, तो पहले एक बार एक साथ बजी, अब बताना है कितनी देर बाद एक साथ बजेंगी। आपको इंटरवल दे रखा है कि बेल्स कितनी कितनी देर बाद बज रही हैं। हाउ मेनी टाइम्स डज दे टॉल टुगेदर इन 1 आवर। एक घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो क्या करोगे आप सबसे पहले तो इनका एलसीएम निकालोगे, देखोगे दोबारा से एक साथ कितनी देर बाद बजेंगी। तो 3, 5, 7, 8 एंड 10 सभी को एक साथ लिख लिया। क्या कॉमन है, तो अभी हमको 8 और 10 में 2 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो पहले 10 से डिवाइड, पहले हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। 3, 5, 7, 4, 5। अभी क्या और कुछ कॉमन है, तो हमको हाँ दिख रहा है इस A5 दोनों में 5 कॉमन है, तो हम 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो 3, 1, 7, 4 एंड 1। अब क्या कुछ कॉमन है, तब कुछ कॉमन नहीं है। 3 को 3 से काटना पड़ेगा, 7 को 7 से काटना पड़ेगा, 4 को 2 बार 2 से काटना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, जो कॉमन है उनको तो लिखना है, साथ में जो आपके बच गए उनको भी लिख लीजिए, है ना। इसमें जो लास्ट स्टेट में जो आपके नंबर्स हैं 1 को छोड़ के सारे लिख लीजिए। 3, 7, 4 क्या आ जाएगा ये 10, 10 3 जा 30, 37 जा 200, 37 जा 210 और 210 4 जा यानी क्या आएगा 540 सेकेंड्स। ठीक है, तो 840 सेकंड के बाद दोबारा एक साथ बजेंगे। इसको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं कि सारे ऑप्शन मिनट में हैं। तो 540 को आप 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो 0 से 0 कट गया। 540 बोल रहा हूँ, 840 को आप 60 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका क्या आएगा, ये आएगा आपका 14, यानी 14 मिनट के बाद वो दोबारा से एक साथ बजेंगी 40 मिनट्स के बाद। अब बस पूछा एक घंटे में कितनी बार बजेंगी, तो एक घंटे में देखा जाए तो 14 इंटू मतलब 14 3 जा 42 होता है, 14 4 जा 56 होता है ना। तो एक घंटे में अगर पूछा जाए तो 14 मतलब पहले बजी 0 पर, फिर 14 पर, फिर 28 पर, फिर 42 पर, फिर 56 पर। तो वैसे तो आंसर इसमें 5 होना चाहिए था, लेकिन 5 का ऑप्शन नहीं देखा, क्योंकि हम जो स्टार्टिंग में जो बज रही है वो उसको भी काउंट करना पड़ेगा, लेकिन 5 ऑप्शन नहीं दिया। अगर 5 ऑप्शन दे रखा होता तो 5 ऑप्शन हमारा ज़्यादा करेक्ट माना जाता, लेकिन वो ऑप्शन नहीं दे रखा। 0 वाला कैंसिल कर देंगे हम। 14 मिनट के बाद, फिर 28 मिनट के बाद, फिर 42 मिनट के बाद, फिर 56 मिनट के बाद, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारे इस केस में सी हो जाएगा, क्योंकि अगर 5 टाइम्स ऑप्शन दे रखा होता तो उसने बोला है एक घंटे में कितनी बार, तो एक घंटे में अगर फर्स्ट टाइम जो बजी हैं अगर उनको काउंट करके चलें तो 5 बार, उसको काउंट नहीं करें 4 बार, तो लेकिन हम वैसा ऑप्शन है ही नहीं, तो 4 पे ही टिक करेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 6, 7 एंड 8 लीव्स रिमाइंडर 3, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स नो रिमाइंडर। तो बताना है ऐसा नंबर जिसको हम 5 से 6 से 7 से और 8 से डिवाइड कर रहे हैं तब तो हमें रिमाइंडर 3 मिल रहा है, लेकिन जब 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब देखो इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। आपको बोला है 5 से डिवाइड करने पर, 6 से डिवाइड करने पर, 7 से डिवाइड करने पर और 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमको क्या मिल रहा है, रिमाइंडर हमको मिल रहा है 3। पहले तो ऐसा देख लीजिए कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 5, 6, 7, 8 से कट जाता है, इसके लिए एलसीएम निकालोगे। कुछ कॉमन है, हाँ तो कॉमन है इनमें, तो 2 से डिवाइड कर दिए तो 5, 3, 7, 4। अब कुछ कॉमन है तो 5 को 5 से काटना पड़ेगा, 4 को 4 से काटना पड़ेगा, 3 को 3 से काटना पड़ेगा, 7 को 7 से काटना पड़ेगा। तो एलसीएम आ जाएगा आपका 2 × 5 × 3 × 7 × 4। ठीक है, तो 10, 30, 210 एंड 840। अगेन 840 हमारा एलसीएम 840 निकल के आया, यानी 840 ऐसा नंबर है जो कि इन सारे नंबर से कट जाएगा, लेकिन उसने बोला है कि कटना नहीं है, रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। ऐसा नंबर बताना है। जैसे पहला नंबर अगर मैं कहूँ पहला नंबर ऐसा कौन सा होगा, तो होगा 843। 843 ऐसा नंबर है जिसको हम 5 से, 6 से, 7 से और 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 देगा आपको, है ना। ये फर्स्ट नंबर है।
लेकिन क्या है 9 से कटेगा? तो 9 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि सम तो 9 का सम देखे तो 8 4 3, 8 4 12 3 15 है ना, तो सम तो डिविजन नहीं है 9 से नहीं कटेगा। तो हम मानेंगे लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी, नंबर क्या मानेंगे? नंबर मानेंगे 840 इंटू के प्लस 3। ऐसा नंबर है जिससे मतलब के की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा नंबर है जिसको आप इन सारे नंबर से डिवाइड करोगे, आपको हर केस में रिमाइंडर 3 मिलेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। हर केस में आपको रिमाइंडर 3 मिलेगा। लेकिन हमको देखना है कि ये जो नंबर होना चाहिए ये आपका 9 से डिविजल होना चाहिए। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, इसको मैं लिख रहा हूं इस फॉर्म में। देखो इस नंबर को ऐसे लिख दूं 840k। अगर मैं पूछूं 840 के आसपास ऐसा कौन सा नंबर है जो कि आपका 9 से डिविजल है, तो अगर मैं इस नंबर को 840 प्लस 3, 840k प्लस 3, तो इसको मैं अगर इस तरह से लिखूं 8 3 11 हो गया प्लस 8, तो 7 प्लस 7, ठीक है। मैंने इसको ऐसे लिखा है, क्यों लिखा है ऐसा? देखो 837 जो है ना वो 9 का मल्टीपल है, 837, क्योंकि इसका सम ऑफ डिजिट देखिए 8 प्लस 3 प्लस 7 18 हो रहा है, यानी 837 के एक ऐसा नंबर है जो 9 से डिवाइड हो जाता है। लेकिन था तो यहाँ 840, यानी इसमें 3k और बचा हमारे पास, यानी 3k प्लस 3। अगर इस पूरे नंबर को 9 से डिवाइड होना है तो ये नंबर डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी डिविजल है। तो 3k प्लस 3 की बात करें तो k की जगह यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? k की जगह हम 1 लिख सकते हैं, k की जगह 2 लिख सकते हैं, k की जगह 3 लिख सकते हैं। आपको ऐसा नंबर देखना है कि k की जगह ऐसी कौन सा नंबर पुट करते हैं कि 3k प्लस 3 9 का मल्टीपल हो जाए। तो 1 रखोगे तो 6 मिलेगा, 2 रखोगे तो 9 मिलेगा, 3 रखोगे तो आपको 12 मिलेगा। तो हमको दिख रहा है लीस्ट नंबर की बात करें तो हम 2 रखने पर हमें 9 मिल रहा है, यानी k इक्वल टू अगर आप 2 रख दो, k इक्वल टू अगर आप 2 रख दो तो आपको ए नंबर तो है ही मल्टीपल, ए भी आपका मल्टीपल बन जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 840 इंटू 2 प्लस 3, ये आपका होगा रिक्वायर्ड नंबर। तो आपका आ जाएगा 1683, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो द सम ऑफ टू नंबर्स इज 352 एंड देयर एचसीएफ इज 44, ठीक है। तो हमसे बोला जा रहा है हाउ मेनी पेयर ऑफ सच नंबर्स आर पॉसिबल, बताइए ऐसे कितने पेयर पॉसिबल है, ठीक है। ऐसे कितने पेयर पॉसिबल, ऐसे कितने मतलब पेयर बन सकते हैं हमारे जिनका सम तो 352 है और उनका एचसीएफ है 44। तो पहले तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी, क्या मान लिया मैंने? 44 है। देखो 44 तो दोनों में कॉमन होना चाहिए, 44A एंड 44B। जहां ए और बी क्या कैसे हो जाएंगे? ए और बी आपस में को प्राइम होंगे। तो हमने माना नंबर क्या हमारे 44A एंड 44B है। इनका जो सम होना चाहिए 44A प्लस 44B, इनका सम क्या होना चाहिए? इनका सम होना चाहिए 352। तो 352 44 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, आपको A प्लस B जो मिलेगा, अगर 352 को मैं 44 से डिवाइड करता हूं तो आएगा आपका 8। अब आपको देखना है ए और बी की ऐसी कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं जिनका सम क्या हो? 8 हो। तो आप बोल सकते हो एक तो आपका 1 और 7 ले सकते हो, ए को 1 ले लो, बी को 7 ले लो। दूसरा क्या हो सकता है आपका 2 और 6, क्या 2 और 6 ले सकते हैं? हम नहीं ले सकते 2 और 6, क्योंकि 2 और 6 को प्राइम नहीं है। अगर 2 और 6 ले लिया आपने तो आपका जो आपका एचसीएफ होगा वो 44 ना होके फिर 88 बन जाएगा, क्योंकि 2 भी तो कॉमन निकल सकता है फिर, तो ये नहीं लेना आपको, है ना। और क्या ले सकते हैं आप? 3 और 5 ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या बन सकता है आपका? और कोई पेयर पॉसिबल है? 1 7 बन सकता है, 3 5 बन सकता है, और कोई पेयर पॉसिबल है ना। 2 और 6 हम ले नहीं सकते। 4 ले सकते, लेकिन 4 में भी को प्राइम तो नहीं होगा ना। अगर आपने 4 ले लिया इसमें तो 4 कॉमन हो गया, तो इसको भी नहीं ले सकते। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 7 एंड 3 5, यानी 2 पेयर पॉसिबल है, ठीक है। कौन कौन से नंबर बन सकते हैं? तो 44 इंटू 1 एंड 44 इंटू 7,
या फिर 44 इंटू 3 एंड 44 इंटू 5, यानी आंसर हमारा क्या, हाउ मेनी पेयर्स, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 11, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स 11 385 respectively. If one of the number lies between 75 and 125, find the other number. तो देखो हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम के। अब नंबर्स को क्या जूम करोगे, तो नंबर्स को देखो, नंबर्स को देखो आपको पता है नंबर्स में 11 तो कॉमन होगा ना, तो हम नंबर्स को जूम करेंगे, लेट द नंबर बी 11A एंड 11B। ठीक है, नंबर्स मान लिए नंबर्स के हमारे 11A और 11B, जहां ए और बी कैसे होंगे, आपस में को प्राइम होंगे। अब इनका जो प्रोडक्ट होना चाहिए 11A इंटू 11B का, इनका प्रोडक्ट कितना निकल के आना चाहिए, इनका प्रोडक्ट निकल के आना चाहिए, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा और इस 11 से आप 385 को रिड्यूस करेंगे तो आपका A इंटू बी आएगा, तो 11 3 जा 33, 5 बचा 55 हो गया, 11 5 जा 35। तो अगर मैं कहूं कि ए और बी, हमें अब ए और बी का प्रोडक्ट 35 होना चाहिए, ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हो सकते हैं, और आपस में ए और बी को कोप्राइम भी होना चाहिए। तो एक तो 1 और 35 हो सकता है, एंड 5 और 7 हो सकता है। अगर 1 और 35 लेते हैं तो नंबर आपका क्या हो जाएगा, एक नंबर तो 11 हो जाएगा, दूसरा नंबर 385 हो जाएगा। लेकिन इसने बोला है 1 नंबर लाइज बिटवीन 75 एंड 125, इस वाले केस में तो कोई भी आपका 75 125 के बीच में लाई नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, दूसरा वाला केस लेंगे। अगर हम 5 और 7 लें तो यहाँ पर अगर 5 पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 55 मिलेगा, और यहाँ 7 पुट करते हैं तो यहाँ मिलेगा आपको 77। तो देखो एक नंबर लाई कर रहा है आपका 77 इन दोनों के बीच में, तो एक नंबर 77 हो जाएगा, दूसरा नंबर आपका 55 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फाइंड द अदर नंबर, यानी 55 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका कंसेप्ट समझना आप लोग कैसे करेंगे इसको सॉल्व। देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें आपसे बोला गया है व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ अ रूम 15 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। तो हमको एक रूम है हमारे पास, ठीक है, जिसकी लेंथ क्या है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, इसको वो से बोल सकते हैं 1517 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, और 902 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। अब इसमें टाइल्स लगानी है, ठीक है, तो कितनी टाइल्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब देखो पहले टाइल्स लगानी है तो टाइल्स का आप सिलेक्शन करोगे कौन सी टाइल्स यहाँ फिट हो सकती है। अच्छा, इसने बोला है लीस्ट नंबर, टाइल्स को आपको छोटा से छोटा लेना है, सॉरी टाइल्स कम से कम टाइल्स लेनी है ना, लीस्ट नंबर मतलब कम से कम टाइल्स लेनी है। अब टाइल्स कम से कम लेनी है, टाइल्स को हमें क्या लेना पड़ेगा, टाइल्स को हमें बड़ा से बड़ा लेना पड़ेगा जिससे हमारी कम टाइल्स यूज हो। तो हमें देखना पड़ेगा बड़ा से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जो है फिट हो सकता है। यानी फिट होने का मतलब क्या है कि वो 902 को डिवाइड कर दे और 1517 को डिवाइड कर दे और क्या हो आपका लार्जेस्ट हो, क्योंकि स्मॉलेस्ट लेने के लिए तो हम 1 भी ले सकते हैं, 0.5 भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसने बोला है लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, कम से कम स्क्वायर टाइल्स हमें यूज करना है। और कम से कम स्क्वायर टाइल्स यूज करना है तो हमें ऐसा नंबर देखना पड़ेगा जो लेंथ में भी एग्जैक्टली फिट हो जाए और ब्रेड्थ में भी एग्जैक्टली फिट हो जाए। यानी इस तरह से आपका कुछ है ना, आ रही बात समझ में, तो इस तरह से आपको कुछ यूज करना पड़ेगा जो लेंथ में भी एग्जैक्टली फिट हो, ब्रेड्थ में भी एग्जैक्टली फिट हो। तो इसके लिए पहले आपको लीस्ट, तो आपको ऐसा नंबर देखना पड़ेगा जो 1517 और 902 दोनों को डिवाइड कर रहा है और लार्जेस्ट है, ठीक है, तभी हमारी जो टाइल्स होंगी वो लीस्ट लगेंगी। अगर बड़ी से बड़ी टाइल्स लेंगे तभी तो हमारी लीस्ट टाइल्स यूज होंगी। तो पहले तो हम निकालेंगे इनका निकालेंगे एचसीएफ। अब एचसीएफ जब निकालने जाएंगे तो इसको हम प्राइम फैक्टर इससे निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता ही चलेगा ये दोनों नंबर कटेंगे किससे। तो हम निकालेंगे डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले क्या करना, बड़े नंबर को आपको छोटे नंबर से डिवाइड करना है। 902 से मैंने डिवाइड किया, 1 टाइम जाएगा 902, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा आपका 615। अब इससे 902 को डिवाइड किया, अगेन 1 टाइम जाएगा, ठीक है,
क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? यहाँ मिलेगा आपको 287, ठीक है। अब इससे 615 को डिवाइड किया, ठीक है, 615 अभी 2 टाइम्स आएगा, ठीक है। और क्या मिलेगा आपको? 287 का डबल, 287 डबल कितना होगा? तो 16, 17 और 5, ठीक है। तो कुछ ऐसा मिलेगा आपको, है ना। थोड़ा सा गलत हो गया, 287 2 जा 287 2 जा 17 1, ठीक है, ठीक है। तो यहां से आपका रिमाइंडर क्या मिला आपको? यहां से मिलेगा 26 और 15, 26 और 15 कितना था? 41, है ना। तो रिमाइंडर 41 मिला। अब 41 से आप 287 डिवाइड करेंगे, ठीक है, एग्जैक्टली 7 टाइम्स आएगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, है ना। यानी इसका जो SCF आया 41 आया। यानी हमें जो ऐसी स्क्वायर टाइल चाहिए जिसकी लेंथ भी 41 हो, विड्थ भी। स्क्वायर टाइल्स माने तो लेंथ विड्थ दोनों बराबर होनी चाहिए। तो हमको 41 सेंटीमीटर की स्क्वायर टाइल लानी पड़ेगी जिसकी साइड 41 सेंटीमीटर हो। अब बात आती है कितनी टाइल्स हमारी यूज होंगी। तो देखो, अगर हम बात करें फ्लोर का एरिया कितना है, तो फ्लोर का एरिया है 1517 इंटू 902, ठीक है, 1517 इंटू 902, ठीक है। स्क्वायर टाइल का एरिया कितना है? स्क्वायर टाइल का एरिया है 41 इंटू 41, ठीक है, ठीक है। इंटू हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा? अब देखो, हमें एक स्क्वायर टाइल तो यूज की नहीं हमने। जो आपका फ्लोर का एरिया है वो कौन कवर कर रहा है? वो स्क्वायर टाइल कवर कर रही है। यानी इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हमें इसको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। जो स्क्वायर टाइल है वो पूरा इसका एरिया कवर कर रही है। मान लो हमने n स्क्वायर टाइल यूज की, तो n इंटू स्क्वायर टाइल का एरिया इक्वल टू फ्लोर का एरिया। अगर हम इसको रिड्यूस करते हैं तो 41 से अगर मैं 902 को रिड्यूस करूं तो 41 2 जा 82, अगेन 8 बचा, 41 2 जा 82। अब 41 से हम इसको रिड्यूस करें तो 41 3 जा आ जाएगा आपका 123, 28 बचेगा रिमाइंडर 287, यानी 7 टाइम्स। इसके बाद आपको 37 से 22 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 37 2 जा 74, 7 कैरी, अगेन 37 2 जा 74 और 7 कैरी है तो 81, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 814। यानी हमें 814 स्क्वायर टाइल्स की यहाँ रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम इतना ही डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है।